अचानक जॉन ने डर के मारे देखा कि एक डायनासोर का कंकाल वहाँ खड़ा बड़े मजे से पानी पी रहा था और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो तो मर चुका है। ये अजीब सीन देखकर जॉन को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। तभी उसकी टॉर्च गलती से गिर गई और उसकी आवाज ने डायनासोर का ध्यान खींच लिया। डर के मारे जॉन भागा, लेकिन डायनासोर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। किसी तरह वो दरवाजे तक पहुंचा, पर दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे डर था कि डायनासोर फिर लौट आएगा। उसने फटाफट एक डेस्क के नीचे छिपकर लैंडलाइन फोन से अपने बुजुर्ग दोस्त को कॉल किया। बुजुर्ग बोला, घबरा मत, मैनुअल खोल, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे ही जॉन ने मैनुअल उठाया, डायनासोर ने उसकी छिपने की जगह को एक झटके में उधेड़ दिया। वो मैनुअल पढ़ ही रहा था कि एक हड्डी उसके सामने आ गिरी और डायनासोर ऐसा लग रहा था मानो बस अब उसका सिर चबा लेगा। हिम्मत करके जॉन ने सांस रोकी, एक हड्डी उठाई और फेंक दी, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा और भागा, डायनासोर हड्डी मुंह में दबाए उसके सामने आ खड़ा हुआ। जॉन ने फिर से एक हड्डी उठाई और पूरी ताकत से पीछे फेंक दी। अब उसे समझ आ गया कि डायनासोर उसका दुश्मन नहीं है, लेकिन तभी हर तरफ से अजीब अजीब जीव जंतु नजर आने लगे। डर के मारे वो म्यूजियम की तरफ भागा, लेकिन वहाँ तो सारी प्रदर्शनी की चीजें जिंदा हो चुकी थी। सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब ईस्टर की पत्थर की मूर्तियां तक बोलने लगी। तभी इन्यूट लोगों का एक झुंड अचानक हमला कर बैठा। उनके गुस्से भरे चेहरों को देख जॉन बिना रुके भागा और एक लिफ्ट में घुसकर बच निकला। लिफ्ट म्यूजियम की दूसरी बिल्डिंग में रुकी। जॉन ने सावधानी से चेक किया कि कोई पीछे तो नहीं आ रहा। फिर हॉल की तरफ भागा और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन वहाँ की मूर्तियां भी जिंदा थी। कोलंबस और एक इंडियन महिला की मूर्ति उसके सामने आ खड़ी हुई। भाषा की प्रॉब्लम की वजह से कुछ समझ नहीं आया। तभी एक तेज तलवार उसकी गर्दन के पास से गुजरी और वो अचानक उत्तर अमेरिका के गृह युद्ध के मैदान में जा पहुंचा। वहाँ लोग एक एक करके ढेर हो रहे थे। जॉन बस भागता रहा और आखिरकार एक शांत जगह मिली, पर वो एक जाल था। जैसे ही उसने चेहरे पर चिपकी चीज हटाई, चारों तरफ बौनों की भीड़ दिखी। एक हमले से बचकर वो भागा, लेकिन दूसरे बौनों के कस्बे में जा फंसा। बौनों ने उसे पकड़कर रेल की पटरी पर बांध दिया। एक तेज रफ्तार ट्रेन आती दिखी। गुस्से में जॉन ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया, लेकिन दूसरी तरफ बौनों की फौज तैयार खड़ी थी। तभी एक टोपी वाला शख्स आया और जॉन को बचा लिया। वो कोई और नहीं बल्कि थियोडोर रूजवेल्ट था। रूजवेल्ट ने बताया कि म्यूजियम में रखा एक फिरौन का सोने का टुकड़ा रात 12 बजे के बाद सब कुछ जिंदा कर देता है। सुबह होते ही सब नॉर्मल हो जाएगा। और सचमुच सुबह की पहली किरण के साथ सारे जीव फिर से मूर्तियां बन गए और वो डरावनी रात खत्म हो गई।